साथियों, आज की हिंदी की क्लास में हम क्या करेंगे? अलंकार करेंगे। अलंकार को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे अलंकार रहेंगे, चाहे तो वो शब्द अलंकार हो, चाहे तो हमारे पास अर्थ अलंकार हो, दोनों को आज कवर करने वाले हैं। मेनली जो अलंकार होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। उभय अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सीधा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं हमारी क्लास। और तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। परिभाषा में क्या करेंगे हम? परिभाषा में आज करने वाले हैं हम कि अलंकार होता क्या है। ये चीज तो अलंकार है काव्य की शोभा जो बढ़ाए, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द। शब्द मेनली आप कह सकते हो, शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से एक स्त्री की शोभा कौन बढ़ाता है? श्रृंगार उसका। उसी तरह से अलंकार है जो, वो भी शब्दों की यानी हमारे पास काव्य की शोभा बढ़ाता है। बात कर लेते हैं अलंकारों के प्रकारों की। तो अलंकार के दो प्रकार हैं: शब्द अलंकार और हमारे पास क्या है? शब्द अलंकार है और उसके बाद क्या है? अर्थ अलंकार है। दो टाइप के अलंकार है। अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में क्या क्या जो टाइप, किस किस टाइप के अलंकार हम पढ़ेंगे वो सारे आपको डिटेल में करवाऊंगा। यहाँ पे शब्द अलंकार की बात करें तो जहां शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कोई ना कोई ऐसा शब्द मिलेगा जिससे काव्य में क्या होगा? चमत्कार उत्पन्न होगा, यानी कोई ना कोई उसके अंदर एक नई बात का सृजन होगा, नए वर्ड का सृजन होगा, तो वहां उसमें उसको बोलेंगे चमत्कार। तो जहां शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसको बोलते हैं शब्द अलंकार। और अगर अर्थ अलंकार की बात करते हैं तो जहां अर्थ के आधार पर काव्य में क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं अर्थ अलंकार। यानी जो भी वर्ड आएगा उसका अर्थ क्या है? अर्थ बार बार दूसरा भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, यानी अर्थ ही बता सकता है उसका मेन रीजन। तो उस मतलब जो हमारे पास पूरा पैरा होगा या पूरे दो वर्ड लाइन होंगी, उनका क्या मीनिंग रहेगा वो सारा हमें क्या बताएगा? अर्थ बताएगा। तो जान लेते हैं आगे की कहानी पूरी डिटेल में। शब्द अलंकार पहले पढ़े लेंगे हम। अब बात कर लेते हैं जो शब्द अलंकार है उसमें कौन से अलंकार आएंगे हमारे पास। तो साथियों, शब्द अलंकार में हमारे पास अनुप्रास रहता है, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। और बात करें अगर हम किसकी बात कर लेते हैं हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। जितने भी ये हमारे पास अलंकार हैं इनमें अर्थ कहीं ना कहीं छुपा रहता है, जिससे वाक्य में क्या होता है? एक चमत्कार उत्पन्न होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वाक्य में कही गई बात का क्या अर्थ है। उसके बाद शब्द अलंकार को पूरी डिटेल में जान लेते हैं। शब्द अलंकार में पहले अनुप्रास आता है, तो अनुप्रास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। जहां किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति बार बार हो, दो या दो से बार मतलब बार बार हो, तो वहां पे हमारे पास अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे राइट किया है: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें क्या है? जो त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या है? तर्ण, तैसे तनुजा, तैसे तट, तैसे तमाल, तैसे तरुवर। ये सारे यहाँ पे तय तय वर्ण की बार बार आवृत्तियां, मतलब दो से अधिक बार आवृत्ति है तय की, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम। तो बात करते हैं साथियों यमक अलंकार की। यमक अलंकार की बात करते हैं, इसमें परिभाषा क्या रहेगी? जहां कोई शब्द
एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ है भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बताता हूं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई। तो यहाँ पे जो कनक वर्ड है 2 बार आया है, कनक कनक वर्ड। एक में पहले कनक का क्या अर्थ है, सोना, और दूसरे में दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है दतूरा। तो एक कनक के 2 मीनिंग आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे यमक अलंकार है। उसके बाद बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो गाइस श्लेष अलंकार में हम क्या करते हैं, जहां कोई शब्द का प्रयोग वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, 2 से अधिक बार वर्ड आना चाहिए, या तो 2 या 2 से अधिक बार, पर अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। या फिर ये कह सकते हो, जहां पे एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड भी चिपका होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ जो पानी का जो पानी शब्द है एक, यानी पानी जो वर्ड है एक, उसका 3 बार यूज हुआ है यहाँ पे। और पानी शब्द के मतलब 3 अर्थ हैं, तो तीनों अर्थ को हम पढ़ेंगे। तीनों अर्थ क्या है पानी का, देखो मोती के संदर्भ में अगर बात करें तो उसका मतलब है चमक या आभा। अगर हम मोती की बात करें तो पानी का मतलब है मोती की चमक या मोती की आभा। और मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो मनुष्य की होगी वो इज्जत या प्रतिष्ठा भी बोल सकते हैं। अगर हम चून की बात करें, मतलब हमारे पास जो पानी के 3 अर्थ हैं, एक में तो है मोती, और एक में है मनुष्य, और एक में है चून। तो इनकी जो पानी का जो अर्थ है, जब हम बात करें मोती की तो पानी का अर्थ रहेगा चमक, जब बात करेंगे मनुष्य की तो पानी का अर्थ रहेगा मनुष्य की इज्जत, और जब चून की बात करें तो इसमें जो चून की जो इज्जत, मतलब चून के संदर्भ में क्या बात रहेगी, जल या पानी, ये चीज रहेगी। उसके बाद पुनरुक्ति अलंकार को भी कवर कर लेते हैं। तो गाइस पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जहां एक ही शब्द लगातार 2 बार दोहराया जाए, एक बार रीड से करता हूं, जहां पर एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए लेकिन दोनों का अर्थ समान ही रहे, वहां पे आता है हमारे पास क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार। और वहां पे क्या होता है, काव्य में सुंदरता लाने का भाव पर बल देने के लिए ये समान वर्ड यूज हुआ है। जैसे मीठे मीठे बोल बोल धीरे धीरे चल, तो इसमें मीठे मीठे बोल बोल धीरे धीरे, ये सारे जो वर्ड आए हैं इनका मीनिंग बता देते हैं हम। मीनिंग क्या है इनका, तो मीठे और धीरे शब्द की पुनरुक्ति हुई पर अर्थ दोनों का एक ही है, चाहे तो वो मीठा मीठा हो चाहे वो धीरे धीरे हो, तो वो सारे हम पुनरुक्ति अलंकार में ही पढ़ते हैं। तो आगे की भी पढ़ लेते हैं अलंकार जो हमारे बचे हुए हैं। तो साथियों वक्रोक्ति अलंकार जो हमारे लास्ट रह गया है उसको भी कवर कर लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार जहां बोलने वाले यानी वक्ता की बात हो रही है, जहां बोलने वाले के कथन का श्रोता यानी सुनने वाले द्वारा जानबूझकर वक्र या अर्थ निकाला जाता है, उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जैसे को तुम इत आए कहाँ, कृष्ण ने राधा के घर जाकर सवाल पूछा, तो राधा ने उत्तर दिया मैं घनश्याम। कृष्ण ने अपना नाम बताया, राधा ने अलग अर्थ निकाला घनश्याम तो बरसों कहीं थे, जाकर घनश्याम का अर्थ क्या निकाला, काले बादल। तो राधा ने उसका घनश्याम का क्या अर्थ निकाल लिया, काले बादल निकाला। तो इसी तरीके से ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया, यानी बोलने वाले और सुनने वाले जानबूझकर अर्थ अलग निकालें तो उसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। अब बात कर लेते हैं साथियों अर्थ अलंकार की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं।
जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए। किसके आधार पर, गुण, धर्म और क्रिया, ये तीनों के आधार पर जब क्रिया की जाती है तो उसमें होता है उपमा अलंकार। और इसमें क्या आता है, मेनली इसमें सा, सी, सम, सरिस ये वर्ड आते हैं। 4 अंग इसमें प्राय देखे जा सकते हैं, जिसकी तुलना हो, जिससे तुलना हो। ये उपमेय और उपमान की मतलब हम इसमें बात करते हैं। और उसके बाद साधारण धर्म इसमें कौन होता है, समान गुण, मतलब एक के दूसरे गुण से समानता प्रकट करना। वाचक शब्द भी उसमें तुलना बताने वाला शब्द होता है, वो वाचक बोलता है। और इसमें कौन से वर्ड यूज होते हैं, इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो होता है सा, सी, से, सम, सरिस, ये 5 वर्ड इसमें उपयोग में आते हैं। जहां पर ये 4-5 वर्ड मिल जाएं तो समझ जाना वहां पे उपमा अलंकार है। अब इसके उदाहरणों को जान लेते हैं। उदाहरण जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो इसमें उपमेय कौन है, उपमेय है मन। क्या उपमेय, मन, यानी पीपल के पत्ते के समान है जो वो मन डोल गया है, तो उपमेय मन है। उपमान है पीपल का पत्ता, पीपर, पात। वाचक शब्द है सरिस, भाई समान, पत्ते के समान क्या है, मन डोलता है। साधारण धर्म इसमें क्या रहेगा, चंचल, भी मन हमारा क्या होता है, चंचल होता है, जो कि पीपल के पत्ते की बात क्या है, डोलता रहता है। गाइस आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा सारा का सारा, और आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं शब्द अलंकार को। तो गाइस अब आता है हमारे पास रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को हम परिभाषा से पढ़ेंगे पूरा। परिभाषा क्या है, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दिए, यानी अभेद हो, एक ही रूप मान लो दोनों का स्थापित किया जाए, वहां तुलना नहीं की जाती, उसमें एकता दिखाई जाती है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसका क्या मीनिंग है। इसका जो मीनिंग है, यहाँ पर प्रभु के चरणों को ही कमल मान लिया गया है। भी चरण कमल रूपी, जो हमारे पास कमल रूपी जो चरण है भगवान के, उनको बोला गया है। और एक है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कहने का मतलब ये है कि मैं तो चंद्रमा के समान ही दिखने वाला खिलौना लेना है, यानी मैंने तो चंद्रमा ही लेना है। तो साथियों बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। इसमें जो इसकी परिभाषा रहेगी वो जान लेते हैं। परिभाषा में हम क्या पढ़ेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना यानी पॉसिबिलिटी या फिर उसकी कल्पना की जाए। उपमेय में उपमान की तो कल्पना, उपमेय तो होगा, उपमान की तो सिर्फ कल्पना होगी, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जो पहचान के जो वर्ड हैं वो रहेंगे मानो, मानो, मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, जनहु, इव। ये सारे वर्ड जहां पे नजर आएंगे तो आंख बंद करके वहां पे टिक कर देना उत्प्रेक्षा पर। जैसे हमारे पास उदाहरण है ओहत ओढ़, ओहत ओढ़े पीत पट, पीत पट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। और एग्जाम्पल में हमें क्या पढ़ा था, मनो, मानो, जनु, जानो, जनु, मनु, मनु, ये सारे पढ़े थे। तो उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सुलोने घात, मनु, ये देखो मनु वर्ड आ गया ना, मनु नीलमण सैल पर आतप परयो प्रभात, ये चीज आ गई इसमें मनु। तो मनु जहां पे वर्ड आ दिखे आपको तो परीक्षा अलंकार पे टिक कर देना आंख बंद करके। तो इसको पढ़ लिया और इसका मीनिंग जान लेते हैं अभी हम। तो इसमें श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर, यानी जिसको उपमेय बोलेंगे, में नील मणि दर पर्वत की संभावना प्रकट की गई है, जिनके पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना है। तो इस टाइप से जो इस
उदाहरण में पेश किया है वो सारा इसी में डिटेल है कि श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना प्रकट की गई है और उसके पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना है। उसके बाद बात करें, अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहां पे बात कर लेते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार गाइस कौन सा अलंकार होता है तो पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में। जहां किसी बात को लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए बढ़ा चढ़ाकर, मेन पॉइंट हमारा यही है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी जब तक राणा सांगा की पुतलियां मूर्ति थी तब तक चेतक पहले ही मुड़ जाता था। तो इतनी प्रशंसा की गई है किसकी, घोड़े की, यानी चेतक की। तो सोचने भर में घोड़े का नदी के पार हो जाना बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा का प्रतीक उसको बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अभी करने वाले हम मानवीकरण अलंकार। तो इसमें पढ़ लेते हैं पूरे, पहले इसकी परिभाषा। जहां निर्जीव वस्तु या प्रकृति या अमूर्त जो भाव होते हैं उनमें मानवीय क्रियाओं का यानी मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए, यानी जो मानव करते हैं, जो मानव की क्रिया होती है, अगर वो निर्जीव जीवों में भी दिखा दें तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हमारे पास क्या है, मानव की क्रियाएं, जो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये अब मेघ कोई बन ठन के संवर के थोड़ी आएंगे, यानी मानव जो कर रहा है वैसे ही उसके अंदर हमने कर दिया कि मेघ को भी वैसे रूप में प्रस्तुत करके दिखा दिया। तो यहाँ पे मानव है वो बादल है वो निर्जीव है, पर मनुष्य की तरह सजना संवरना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है उसका। यानी यहाँ पे आंख बंद करके आपने क्या कर देना है, मानवीकरण अलंकार को टिक कर देना है। अब आता है हमारे पास संदेह अलंकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं, पर इसको भी कवर कर लेते हैं। परिभाषा क्या रहेगी, जहां उपमेय में उपमान का संदेह बना रहे या फिर निर्णय न हो पाए, तो वहां यानी वस्तु वास्तव में वस्तु के बारे में निर्णय ही ना हो पाए, तो वहां पे क्या होता है, संदेह अलंकार। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, समझ नहीं पा रहे भी साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो यहाँ पे जो साड़ी है, यहाँ पे साड़ी और नारी, इसमें दोनों में संदेह बना हुआ है कि नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है, ये दोनों की पहचान नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। तो गाइज आज की अलंकार क्लास यानी हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बिल्कुल आसान और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने अलंकार आपको कवर करवा दिए हैं सारे। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम में परेशानी आने की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद।